हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज का जो टॉपिक है आपका वो है मध्य अवस्था में जरण की प्रक्रिया। एक तरह से इसको एजिंग प्रोसेस भी बोलते हैं कि जो समय के साथ साथ आयु जो एजिंग प्रोसेस होती है, यानी कि आयु का बढ़ना। तो आज हम बात करेंगे कि मध्य अवस्था में जरण की प्रक्रिया। देखिए, मध्य अवस्था में जो जरण की प्रक्रिया है शीघ्रता से घटने लगती है। इस प्रक्रिया का आरंभ तो जन्म के समय से ही हो जाता है, किंतु किसी किसी व्यक्ति में इस प्रक्रिया को त्वरित और 40 वर्ष की आयु के बाद ही प्रारंभ होती है। यानी कि किसी किसी व्यक्ति में यह प्रक्रिया 50 वर्ष के आसपास प्रारंभ होती है। देखिए, जरण की प्रक्रिया से एक तरह से ये होता है कि चेंजेस आने बॉडी में, फिजिकल चेंजेस आने और धीरे धीरे आयु का ह्रास होना। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं जरण की प्रक्रिया। तो मध्य प्रौढ़ावस्था की, जैसे कि हम जानते हैं कि मध्य अवस्था में प्रत्येक स्त्री व पुरुष को जरण प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। तो वह किसी आयु में अचानक नहीं आता है, बल्कि क्रमिक एवं धीमी गति से होता है। देखिए, जो जरण की प्रक्रिया होती है वो एकदम अचानक से नहीं होती है, बल्कि जो उसका क्रिया होती है वो धीरे से होती है, क्रमिक होती है और धीमी गति से होती है। जरण प्रक्रिया के प्रति क्योंकि प्रतिकूल अभिप्रत्याएं होती हैं, इसलिए प्रत्येक परिवर्तन व्यक्ति के अंदर अत्यधिक रूप से अकुलाहट पैदा कर देता है। देखिए, जो ये जरण की प्रक्रिया होती है इसमें जो अभिक्रिया होती है वो प्रतिकूल होती है। यानी कि प्रतिकूल से क्या अर्थ होता है गर्ल्स? अपोजिट होती है कि कई तरह के शारीरिक बदलाव बॉडी में आने लगते हैं, कई तरह की शारीरिक परिवर्तन, जैसे कि इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि कई तरह की बीमारी जैसे जॉइंट्स पेन हो गए, या फिर उसका जो काम प्रवृत्ति का ह्रास हो जाना, और स्त्रियों और पुरुषों में काम शक्ति का ह्रास हो जाना, स्त्रियों में जनन शक्ति का ह्रास हो जाना। तो ये सब जो परिवर्तन होते हैं वो मध्य प्रौढ़ अवस्था में खास तौर से देखे जाते हैं। तो एक तरह से जरण प्रक्रिया भी मध्य अवस्था की एक अभिक्रिया है, और जिसमें जो अभिक्रिया होती है वो प्रतिकूल होती है। यानी कि जो भी उसके जो प्रभाव होते हैं वो देखे जाते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ शरीर में परिवर्तन आते हैं, और कोई कोई जो परिवर्तन होते हैं या कोई भी उसका जो प्रभाव होता है वो बहुत ही कष्टदायी होता है। कि जैसे कि थोड़ा सा तबीयत गिरी रहना, शारीरिक शक्ति का ह्रास हो जाना, या किसी काम में मन ना लगना, या फिर एक तरह से मानसिक सोच है कि एक तरह से यह अभिव्यक्ति हो जाती है कि हम धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? प्रतिकूल अभिक्रिया होती हैं एक तरह से। और जो ये प्रत्येक परिवर्तन है व्यक्ति के अंदर एक अत्यधिक रूप से अकुलाहट पैदा कर देते हैं, यानी कि उनको डिस्टर्ब कर देते हैं, एक तरह से उनको परेशान कर देते हैं। परिणामतः उसका महत्व उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी बढ़ जाता है। देखिए, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि जो जरण प्रक्रिया है उसका जो प्रभाव होता है उसमें शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए उसका जो महत्व है वो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि जो लक्षण देखे जाते हैं या जो परिवर्तन देखे जाते हैं या जो प्रभाव देखे जाते हैं वो शारीरिक और मानसिक रूप से ही व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो जरण प्रक्रिया के आरंभ की तरह उसकी गति भी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। देखिए, जो एजिंग प्रोसेस होती है वो सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा गर्ल्स कि कभी कभी कोई व्यक्ति 50 साल का होने पर भी उसकी जो आयु है वो ऐसी नहीं लगती है, वो देखने से कि वो 50 साल का है, बल्कि वो थोड़ी कम एज का लगता है। तो जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं मध्य प्रौढ़ावस्था में, या जो शारीरिक कष्ट होते हैं शरीर की जो स्थिति है जो अत्यंत गंभीर कभी कभी हो जाती है, तो हर एक व्यक्ति में इसकी जो गति होती है वो अलग अलग होती है। यानी कि एक तरह से कहें तो व्यक्तिगत भिन्नता भी इसमें पाई जाती है। तो गर्ल्स, जैसे कि मध्य प्रौढ़ावस्था के बारे में हमने कई तरह के आपने पढ़े कि कौन कौन सी इसकी विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, साथ ही पारिवारिक समायोजन, व्यावसायिक समायोजन। देखिए, एक ही आयु के जो अलग अलग लोगों में ये प्रक्रिया
अलग अलग होती है। साथ ही यौवना आरंभ काल में होने वाली व्यक्ति के शरीर के अंगों की जनन प्रक्रिया की गति भी अलग अलग होती है। ये कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा, अक्सर आपने नोटिस किया कि जैसे कि जब युवावस्था होती है, ठीक है, यानी कि कहा तो किशोरावस्था, तो उसमें भी जो परिवर्तन होते हैं किशोर और किशोरियों में, वो व्यक्तिक भिन्नता लिए होते हैं। किसी को जैसे कि जैसे लड़कों में जो यौवना आरंभ होता है उसमें कभी कभी कोई लड़का है जो उसकी जो किशोरावस्था में दाढ़ी, जो बाल्यावस्था की समाप्ति होती है, यानी कि 12 वर्ष के बाद से ही उसके जो है आवाज़ में भारीपन आना या फिर दाढ़ी मूंछ का निकल आना, तो ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। लेकिन किसी किसी में किशोरावस्था के मध्य में प्रारंभ होती हैं। ऐसे ही लड़कियों में मासिक धर्म, किसी में बाल्यावस्था के अंत में जो है वो मासिक धर्म होने लगता है, और किसी को किशोरावस्था प्रारंभ होने के बाद शुरू होता है। तो हर एक जो जरण की प्रक्रिया भी इसी तरह से में व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है, जैसे कि यौवना आरंभ के काल में होने वाले व्यक्ति के शरीर के अंगों की जरण प्रक्रिया की गति भी अलग अलग होती है। जरण प्रक्रिया बस ऐसा नहीं कि एक तरह से कि एज बढ़ने के साथ साथ, जरण प्रक्रिया का अर्थ एक तरह से यही है कि बहुत से शारीरिक बदलाव, हार्मोन्स चेंज होना, ठीक है ना। यानी कि जरण प्रक्रिया को हम ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी कुछ एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें बहुत से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि किशोरावस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जब उसमें कई हार्मोन्स चेंज होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। देन उसके बाद मिडिल एडल्टहुड यानी कि मध्य प्रौढ़ावस्था भी एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत से शारीरिक परिवर्तन स्त्री और पुरुषों में देखे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि मासिक धर्म से रिलेटेड जो स्त्रियों में समस्याएं होती हैं, मेनोपॉज की समस्या होती है, पुरुषों में शारीरिक शक्ति का ह्रास हो जाना, ठीक है, और स्त्रियों में प्रजनन क्षमता का कम हो जाना, तो ये सब क्या है, यौवना आरंभ में ये सब जो चेंजेस होते हैं वो भी जरण प्रक्रिया है। और जब मध्य प्रौढ़ावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन होते हैं वो भी जरण प्रक्रिया का ही एक अंग होता है। तो ये एक अवस्था के अकॉर्डिंग जो होते हैं उनकी गति भी हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। तो गर्ल्स, आज हमने बात की थी जरण प्रक्रिया की। देखिए, आपको कोई भी गर्ल्स टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप जूम मीटिंग में पूछा करें, ठीक है। और मध्य प्रौढ़ अवस्था के हमारे कई टॉपिक आपको मिल चुके हैं। इससे जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है वो मैं आपको मध्य प्रौढ़ अवस्था में होने वाले जो व्यावसायिक समायोजन होते हैं या फिर मध्य प्रौढ़ावस्था में सेवानिवृत्ति से संबंधित जो तैयारियाँ होती है, यानी कि रिटायरमेंट पीरियड जो होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में गर्ल्स आपकी वीडियो है, छोटे छोटे टॉपिक हैं इनके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जरण प्रक्रिया के बारे में। कोई प्रॉब्लम हो तो आप जूम मीटिंग में मेरे से पूछ सकते हैं इसके बारे में। ओके गर्ल्स, टेक केयर, थैंक यू।